हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मुस्कान विश्वकर्मा होम साइंस में। मैं मुस्कान विश्वकर्मा आज आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ तरुण अवस्था के बारे में। तो हम पढ़ रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर का अध्याय 1 होम साइंस के अंतर्गत, जिसका नाम है तरुण अवस्था और एवं किशोरावस्था। तो दोस्तों, तरुण अवस्था के बारे में, तरुण अवस्था एवं किशोरावस्था एक इकाई है, एक अध्याय है। हम नहीं जानते कि आज हम इस अध्याय को पूरा कर पाएंगे या नहीं, लेकिन हम इसे पढ़ना शुरू करते हैं। तो तरुण अवस्था एवं किशोरावस्था, तरुण अवस्था को इंग्लिश में प्यूबर्टी एंड किशोरावस्था को एडोलेसेंस कहते हैं। ठीक है। तरुण अवस्था, देखिए आपको मैंने यहाँ पर भी दिखा दिया है कि तरुण अवस्था हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। ये मनुष्य के जीवन में किशोरावस्था 3 महत्वपूर्ण अवस्था होती है, जिसमें बालक के शरीर में अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि तरुणावस्था किशोरावस्था के पूर्व की अवस्था तरुणावस्था कहलाती है, जिसमें किशोरावस्था में आने वाले अनेक प्रकार के परिवर्तन धीरे धीरे करके मनुष्य के शरीर में होने लगते हैं। जिसमें बालक के शरीर में अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं। पूर्व किशोरावस्था या तरुणावस्था का स्वरूप कोई अलग से विभाजित नहीं है। मतलब कि पूर्व किशोरावस्था या तरुणावस्था, मतलब कि किशोरावस्था के पहले आने वाली जो अवस्था है उसे ही तरुणावस्था कहते हैं। फिर भी कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इस अवधि को अति महत्वपूर्ण एवं अति संवेदनशील माना है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये अवधि बहुत ही संवेदनशील होती है, बहुत ही कोमल होती है। इसमें कई प्रकार के संवेदनशील परिवर्तन होते हैं। ठीक है। यह अवस्था बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बीच होती है। बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बीच की अवस्था को तरुणावस्था कहते हैं। पूर्व किशोरावस्था को तरुणावस्था कहते हैं। तरुणावस्था वह अवस्था है जो किशोरावस्था के पूर्व आती है। यह सब आप तरुणावस्था के परिचय में लिख सकते हैं। इसीलिए इसे वय संधि भी कहते हैं। वय संधि मतलब जो दो दो कालों को जोड़ने वाली जो परिस्थिति होती है उसे वय संधि काल यहाँ पर कहा गया है। इस पूर्व किशोरावस्था में काम शक्ति की भावना का उदय होता है। देखिए, आपने पहले अध्याय, मतलब जो पार्ट 1 था हमारे जीवन काल विकास विषय का, होम साइंस का बीएससी सेकेंड ईयर का जो पार्ट 1 था, उसमें हमने पढ़ चुके थे शैशवावस्था और किशोरावस्था की पूर्व की अवस्थाओं के बारे में पढ़ चुके थे। लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं तरुणावस्था। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि उस समय में हमारे शरीर में काम इच्छा का उदय नहीं हुआ था। उस समय हमारे शरीर का सिर्फ और सिर्फ विकास हुआ था। हमारे शरीर का वजन और उसकी क्षमताएं बढ़ी थी, उसकी योग्यताएं बढ़ी थी, उसकी सोचने समझने की शक्ति बढ़ी थी, उसकी मोटर एक्टिविटी बढ़ी थी। लेकिन अब हमारे शरीर में अब हमारे मस्तिष्क में किस चीज़ की भावना आ रही है? काम इच्छा की भावना आ रही है। अब हमारे सेक्स ऑर्गन्स और सेक्स थॉट विकसित हो रहे हैं। इस अवस्था में काम इच्छा की उत्पत्ति होती है। इस परिवर्तन से बालक में इसके प्रति चिंतनशीलता का उदय होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे मन में काम इच्छा की भावना या काम इच्छा के बारे में सोचने की इच्छा का उदय होता है। इसमें भावनात्मक रूप से अनेक विचारों का भी जन्म होता है। जैसे हम सोचते समझते, हम जो भी चीज़ें सोचते हैं, उन सब चीज़ों के विचारों के बारे में भी इस उम्र में हमारे मन में उन सब चीज़ों के बारे में थॉट आने लगते हैं। इसे नकारात्मक अथवा सकारात्मक पक्ष के अंतर्गत देखा जाता है। ठीक है। इसे हम नकारात्मक रूप से भी देख सकते हैं या सकारात्मक रूप से भी देख सकते हैं, तथा इसी के अनुसार बालकों व बालिकाओं का अध्ययन किया जाता है। हमें इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस अध्याय को पढ़ना है। ठीक है। इस अवस्था में कामेंद्रीय सक्रियता की ओर बढ़ती है तथा परिपक्वता की ओर अग्रसर होती है। हमारी जो काम इच्छा होती है, हमारी जो सेक्स करने की जो इच्छा होती है, और या फिर सेक्स से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है, ये सारी चीज़ों का क्या होता है, हम उन सब चीज़ों को मैच्योरिटी की ओर देखते हैं, या वो हमारे शरीर में, मतलब वो हम उस चीज़ के लिए परिपक्व होते हैं। हम वो सब चीज़ें करने के लिए या फिर वो सोचने के लिए परिपक्व होते हैं, या तैयार होते हैं एक प्रकार से। लिंग भिन्नता के अनुसार और व्यक्तिक भिन्नता के फलस्वरूप काम शक्ति की भावना का उदय प्रत्येक तरुण में अलग अलग समय पर होता है। देखिए, सेक्स जिनके अलग होते हैं, जैसे लड़का है तो लड़की के अंदर अलग समय में कामिक्षा की भावना या फिर उसके बारे में सोचना, या फिर उस हार्मोनल डेवलपमेंट या सब चीज़ों के बारे में उसके अंदर अलग तरीके से होगा, क्योंकि व्यक्तिक भिन्नता है। हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग मतलब क्षमताएं, योग्यताएं, भावनाएं, उसका जन्म काल, उसकी हर चीज़ अलग होती है। तो उसके अंदर तरुणावस्था का उदय भी अलग होगा। हर व्यक्ति के अंदर किशोरावस्था का उदय भी अलग होगा। लेकिन यहाँ जो उम्र बताई गई है 11 से 13, 12 से 15, इस उम्र के आजू बाजू, आगे पीछे, या इसी उम्र के अंदर लगभग सभी लोगों का हो जाएगा। ये उम्र ऐसे ही निर्धारित नहीं की जाती। इन उम्रों के निर्धारण में बहुत ज़्यादा उन लोगों को मेहनत लगती है। वो लोग बहुत रिसर्च करके मनोवैज्ञानिक इस उम्र का ग्रोथ करते हैं, या इस उम्र को डिसाइड करते हैं यहाँ पर लिखने के लिए। ठीक है। लिंग भिन्नता के अनुसार ये हमने पढ़ चुके हैं। इस कारण यह कहा जाना कठिन है कि किसी भी बालक में वय संधि का निश्चित समय क्या है। मैंने बताया आपको अभी, बालिकाओं में इस अवस्था का समय, बालिकाओं में कब से कब होता है? 11 से 13 वर्ष।
कभी भी कोई भी अवस्था, कोई भी उम्र, कोई भी चीज़ बालिकाओं में बालकों से पहले आती है। ये चीज़ आप लोग हमेशा ध्यान रखना। बालिकाओं में जो वयः संधि काल है उसका आने का समय क्या है, 11 से 13 वर्ष, और बालकों में 12 से 15 वर्ष के मध्य माना गया है। किंतु यह उनके स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। अगर वो स्वस्थ होंगे तो उनके शरीर में ये चीज़ें जल्दी आएँगी और अच्छे से होगा, और मतलब हार्मोन परिवर्तन, जो भी भावनाएँ जो भी आती हैं मन में, और अगर उनका मतलब स्वास्थ्य सही नहीं है तो उसको कुछ समय लगेगा। किंतु यह दिशा बालकों पर भी लागू होती है। इस अवस्था के आने पर उनमें होने वाले परिवर्तन से बालकों पर भी होने वाले परिवर्तन से बालक बालिकाओं आप अपने संवेगात्मक और सामाजिक नियंत्रण से अलग हो जाते हैं। वे इस स्थिति से कभी घबराते हैं तथा कभी इसे मनोरंजनात्मक मानते हैं। प्रत्येक बालक में इसकी भिन्नता देखी जाती है, इसीलिए यह काल बालक बालिकाओं के लिए संक्रमण काल भी कहा जाता है। ठीक है। आयु बढ़ने के साथ इस अवस्था में किशोर किशोरियों की ओर आकर्षित होते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे जो किशोर होते हैं वो किशोरियों की तरफ आकर्षित होते हैं, जो किशोरियाँ होती हैं वो किशोर की तरफ आकर्षित होते हैं। एक दूसरे के साथ बैठने का, मिलने का, बात करने का, एकांत में मिलने का उनका मन करने लगता है तथा एकांत में बहाने से मिलने का प्रयत्न करते हैं। इस अवस्था में वे बड़े से बड़े जोखिम उठाने को तैयार रहते हैं। पारिवारिक वातावरण के अनुसार उनके कदम उनके माता पिता तथा संस्कारों से कुछ आगे ही रहते हैं। कहीं कहीं गंभीर घटनाएं भी इसी अवस्था में देखी जाती है, जैसे अनुत्तीर्ण हो जाने पर आत्महत्या का प्रयास तथा अपराधी कामांधता भी पाई जाती है। ऐसी घटनाओं को ऐसी घटनाओं को संरक्षकों तथा अध्यापकों की जागरूकता के द्वारा रोका जा सकता है। अगर हम एक किशोरावस्था के बच्चे को यह समझाएं कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, या अभी उसके शरीर में जो परिवर्तन हो रहा है उस वजह से उसका व्यवहार ऐसा हो रहा है, तो वो शायद इन सब चीज़ों को करने से रुक सकता है। और उसके आजू बाजू के वातावरण या आसपास के वातावरण पर डिपेंड करता है कि वो कैसा बर्ताव करता है। अगर उसके लिए ये सब चीज़ें बहुत ही सामान्य हो जाए, बहुत ज़्यादा, बहुत अधिक सामान्य हो जाए, या इन सब चीज़ों के बारे में उसे बिल्कुल जानकारी ना हो और अचानक ही उसे इस सब चीज़ों के बारे में जानकारी कहीं से हो, उनके बड़ों के अलावा कहीं से जानकारी हो, तो वो बच्चा ज़रूर ही अपने रास्ते से भटकेगा। ये एक सामान्य सी बात है, लेकिन उसे इसके बारे में पता हो, वो इन सब चीज़ों के बारे में जानता हो पहले से, और उसके वातावरण में बहुत ही मतलब वो किसी से भी इस चीज़ के बारे में पूछ सके। अगर उसे जानकारी लगाना है कि शारीरिक भावना या फिर ये सब चीज़ों के बारे में, और सभी उसके साथ में अच्छा बर्ताव करते हो, तो वो इन सब चीज़ों से, आत्महत्या से बच सकता है। शारीरिक विकास के अंतर्गत द्वितीय लैंगिक लक्षणों का विकास प्रारंभ होने लगता है, जिसके द्वारा एक लड़का पुरुष तथा एक लड़की स्त्री शरीर को प्राप्त करने लगती है। जैसे कि उनकी उम्र जैसे जैसे धीरे धीरे बड़ी होती है, वैसे वैसे वो धीरे धीरे अपनी उम्र से बड़े होने लगते हैं। और एक लड़का जो होता है, जो एक छोटा बच्चा होता है, या एक किशोर बालक जो होता है, वो धीरे धीरे एक पुरुष की शरीर को प्राप्त करने लगता है, और एक लड़की जो होती है वो एक महिला के शरीर को प्राप्त करने लगती है। जैसे कि जैसे एक महिला होती है वैसे ही वो बच्चा अब महिला, मतलब बच्ची अब महिला बनने लगती है। ठीक है। यह अवस्था तरुण अवस्था का यौनारंभ कहलाता है, मतलब उनका यौनारंभ होने लगता है। इस अवस्था में बच्चों बालिकाओं में जो होते हैं पीरियड्स भी आने लगते हैं। किशोरावस्था को समझने के पहले तरुणावस्था को जानना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि तरुणावस्था उसका प्रीफेस है, उसका पहले का काल है जो उसने शुरू किया था। ठीक है। तरुणावस्था बाल्यावस्था के अंत से किशोरावस्था के प्रारंभ होने तक समाप्त हो जाती है। ठीक है। तरुणावस्था बाल्यावस्था के अंत में और किशोरावस्था के प्रारंभ होने से पहले ही समाप्त हो जाती है। यह अवस्था 11 से 14 वर्ष तक होती है। अगर हम लड़का और लड़की दोनों को मिला करके देखें तो यह 11 से 14 वर्ष की होती है। प्रत्येक बालक में इसका आगमन अचानक ही होता है, जिसका किसी को समझ नहीं आता है। यह अवस्था बहुत कम समय की होती है, बहुत ही कम समय की होती है। इस अवस्था में बहुत ही कम समय लगता है इसे ख़त्म होने में, शुरू होने में, और हमें समझ भी नहीं आता कि ये कब शुरू हुई और कब ख़त्म हो गई। इसे अतिव्यापी अवस्था भी कहते हैं। ठीक है। इसे अतिव्यापी अवस्था कहते हैं। तरुणावस्था में बालक और बालिकाओं में लैंगिक लक्षणों का उद्भवन होना प्रारंभ हो जाता है, जो किशोरावस्था के आरंभ के कुछ समय बाद तक चलता है। तरुणावस्था को अंग्रेजी में प्यूबर्टी, मैंने बताया था आपको, कहते हैं। ठीक है। इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द प्यूबरटाइस से हुई है, जिसका अर्थ पुरुषत्व की आयु होती है। देखिए, पुरुषत्व एक शब्द है जिसका ना कोई लिंग है, मतलब ना स्त्रीलिंग के लिए हम मतलब स्त्रीलिंग के लिए भी हम इस शब्द को यूज़ कर सकते हैं, और पुल्लिंग के लिए भी हम इस शब्द को यूज़ कर सकते हैं। खैर, आप लोगों को लगेगा कि ये सिर्फ पुल्लिंग शब्द है, लेकिन पुरुषत्व को प्राप्त करना एक प्रकार का ऐसा शब्द है जो हम दोनों के लिए ही यूज़ कर सकते हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं। अर्थात विकास की वह अवस्था जिसमें बालक एवं बालिकाओं के प्रजनन अंग परिपक्व होते हैं, तरुण अवस्था कहलाती है। तो आप लोग समझते होंगे प्रजनन अंग किन्हें कहा जाता है। वे अंग जिनके माध्यम से हम दूसरे अपने जैसे ही संतति को जन्म दे सके, मतलब अपने जैसी संतानों को हम जन्म दे सके, उन अंगों को हम प्रजनन अंग कहते हैं, जिनकी सहायता से हम अपने जैसी संतानों को जन्म दे सके। ठीक है।
लैंगिक परिपक्वता प्राप्त करने के बाद भी तरुण बालक में शारीरिक परिवर्तन देखे जाते हैं, परंतु उनकी गति पूर्व में होने वाले परिवर्तनों की गति से बहुत धीमी होती है। इस अवस्था में शरीर में सेक्स हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन तथा ऑरिस्टोडियोल का श्रावण प्रारंभ होने लगता है। किन किन हार्मोन का श्रावण बढ़ जाता है या होने लगता है? टेस्टोस्टेरोन तथा ऑस्ट्रोडियोल का श्रावण प्रारंभ होने लगता है। अंडाशय से स्रावित होने वाले ओस्ट्रोडियोल हार्मोन बालिकाओं में मासिक धर्म चक्र की विनियमितता, प्रजनन प्रणाली आदि में सहायक होता है। ठीक है। वृषण द्वारा स्रावित टेस्टोस्टेरोन बालकों की दाढ़ी व मूंछ आवाज को भारी व हल्का करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो देखिए, टेस्टोस्टेरोन से बालकों में क्या क्या परिवर्तन होते हैं और टेस्टोस्टेरोन किसके अंदर स्रावित होगा? टेस्टोस्टेरोन बालकों के अंदर स्रावित होगा। ये वाला हार्मोन जो होता है टेस्टोस्टेरोन, ये बालकों के अंदर स्रावित होगा और इससे दाढ़ी मूंछ का बढ़ना और गले में जो उनकी आवाज़ होती है, देखना बच्चों की आवाज़ एकदम सामान्य होती है, छोटे बच्चों की आवाज़ एकदम कोमल होती है, लेकिन जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ने लगती है वैसे वैसे उनकी आवाज़ में भी परिवर्तन आने लगता है। तो बालकों की आवाज़ में परिवर्तन कैसा आता है? उनकी आवाज़ मोटी होने लगती है और उनकी दाढ़ी मूंछ बढ़ने लगती है और उनके शरीर में भी उनके शरीर में वो भारीपन, वो जो एक मस्क्यूलर बॉडी, वो उसे प्राप्त करने लगते हैं। ठीक है। और ये टेस्टोस्टेरोन किसके अंदर स्रावित होता है? यह लड़कों के अंदर स्रावित होता है। आप जब इसके आंसर लिखेंगे तो आप इसका कॉलम बना के भी लिख सकते हैं कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लड़कों के अंदर स्रावित होता है और ओस्ट्रोडियोल हार्मोन लड़कियों के अंदर स्रावित होता है। और ये तरुणावस्था के बाद धीरे धीरे से किशोरावस्था की ओर बढ़ने में सहायता करता है और ये तरुणावस्था से ही स्रावित होना शुरू हो जाता है। बालिकाओं में अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं, जैसे शारीरिक परिवर्तन। बालक बालिकाओं में दोनों में अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। तो सबसे पहला हम देखेंगे शारीरिक परिवर्तन, फिर मनोवैज्ञानिक परिवर्तन, फिर व्यवहारिक परिवर्तन, फिर ये मनोवैज्ञानिकों के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर हम मुख्य प्रकार से 3 परिवर्तनों के बारे में देख रहे हैं। तो सबसे पहले किसके बारे में बताया है? फिजिकल चेंजेस के बारे में, मतलब कि शारीरिक परिवर्तन। यह बहुत तीव्रता से होता है। लड़कियों में स्तनों का आकार विकसित होता है और लड़कों में लिंग के आकार में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से शरीर में क्या परिवर्तन होते हैं? लगभग हम किशोरावस्था की उम्र के बाद किशोरावस्था की आधी उम्र तक पूर्व किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था को 2 भागों में विभाजित किया गया है। तो पूरे किशोरावस्था में हम पूरा शरीर का आकार ले लेते हैं, लेकिन हमारे शरीर के विभिन्न अंग जैसे स्तन, लड़कियों के शरीर के स्तनों में विकास होता है और लड़कों के शरीर में लिंग में विकास होता है। फिर मनोवैज्ञानिक परिवर्तन, ये तरुण के मूड पर असर डालता है। उसका मूड अचानक से परिवर्तित हो जाता है। यह उसके आत्मचेतना तथा आक्रामक होने पर का कारण है। ठीक है। वो गुस्सा होता है या फिर कभी अच्छा बर्ताव करने लगता है या कभी खुश रहता है, कभी दुखी रहता है। तो ये मनोवैज्ञानिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। व्यवहार में परिवर्तन, कुछ किशोरों में नवीन तथा संभावित जोखिम भरी गतिविधियां जैसे धूम्रपान, शराब, सेक्स आदि के प्रति रुचि विकसित होने लगती है। व्यवहार मतलब कि वह कैसा बर्ताव करता है, कभी वो रूठने लगता है, कभी वो कुछ करने लगता है, कभी उसे धूम्रपान करने की मतलब किस आदत लग जाती है। इसी समय उनका दोस्त जो दोस्ती से संबंधित संबंध होते हैं या दोस्ती होती है, वो इस अवस्था में अधिक देखी जाती है और इस अवस्था में वो अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, अगर वो एक्सट्रोवर्ट है तो। अब हम इन परिभाषाओं के बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे और इसके बाकी विशेषताओं के बारे में, तरुणावस्था की विशेषताओं के बारे में और इन सब चीज़ों के बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अभी हमारा किशोरावस्था के परिवर्तन के बारे में तरुणावस्था के परिवर्तन के बारे में पढ़ के हो चुका है और तरुणावस्था से संबंधित हमने सभी चीज़ें पढ़ ली है। आप लोगों को इसके बारे में थ्योरी लिखने में बहुत ही आसानी होगी, क्योंकि मैंने आप लोगों को बहुत ही सरल भाषा में समझाया है और मुझे लगता है कि आप लोग को काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।